बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। बहुत झटपट बन जाएंगे और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। इनको उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये रूम टेम्परेचर पर हैं। इन आलूओं को हमने मैश कर लेना है। मेरे पास मैशर है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल फोक की मदद से इनको मैश कर सकते हैं। जब तक आलू मैश हो रहे हैं, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। हमें आलूओं का बहुत फाइन सा पेस्ट चाहिए, इसलिए हम इन मैश किए हुए आलूओं को एक छलनी में डाल देंगे। अगर ये स्टेप नहीं करेंगे तो हमें स्नैक्स को शेप करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने सारे आलू छलनी में डाल दिए हैं। अब हम किसी चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इनको छलनी में से गुजारेंगे। ऐसा करने से आलूओं के तमाम लम्स ख़त्म हो जाएंगे और अगर कोई छिलका रह गया है तो वो भी निकल जाएगा। यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि ये काम जल्दी से हो जाए। अगर आपने आलू अच्छे से मैश किए थे तो इस स्टेप में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि ये आराम से छलनी से गुजर जाएंगे। जी, तो यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को छलनी में से गुजार लिया है। अब हम छलनी को 1-2 बार झाड़ लेंगे ताकि इसके बाहर जो आलू लगे हुए हैं वो भी निकल जाएं, और जो बाकी रह जाएंगे उनको हम चम्मच की मदद से उतार लेंगे। अब हम इन मैश्ड आलूओं को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये आलू बहुत ही स्मूथ और क्रीमी से हो गए हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। मैंने आलूओं को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। अगर आपने नहीं डाला हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें एक अंडा डाल देंगे। अंडे को आप पहले अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़ 2 खाने के चम्मच। इससे इनमें बहुत अच्छा चीज़ी सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम चीज़ 3 खाने के चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या इसकी जगह आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जी, तो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 5 खाने के चम्मच कॉर्नस्टार्च। इसको कॉर्नफ्लावर या कॉर्नफ्लोर भी कहा जाता है। ये डालने से हमारे मिक्सचर की बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी और स्नैक्स बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर स्मूथ हो गया है। कॉर्नस्टार्च डालने से हमारा मिक्सचर बहुत थिक सा हो गया है, इसलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच दूध। दूध डालने से मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट स्टेप आसान हो जाएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्मूथ और क्रीमी सा मिक्सचर रेडी है। अब हम एक कोई भी हाइटेड सा ग्लास ले लेंगे। उसके अंदर हम एक पाइपिंग बैग लगा देंगे। इस तरीके से पाइपिंग बैग को फिल करना इजी हो जाता है। अच्छी तरह से बैग को सेट कर लेंगे। अब हम इसमें अपना आलूओं वाला मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सारा मिक्सचर एक ही दफ़ा में नहीं डाल देना, बल्कि पाइपिंग बैग को तकरीबन हाफ़ फिल करना है, उससे ज़्यादा फिल नहीं करना, ताकि हमें बाद में पाइपिंग करने में आसानी हो। जी, तो पाइपिंग बैग फिल हो गया है। इसको निकाल लेंगे ग्लास में से। ये बैग काफ़ी पतला सा है, जबकि मिक्सचर काफ़ी थिक है, इसलिए बैग के फटने का ख़तरा है, लिहाजा मैं इसको डबल कर लूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं हो तो आप इसकी जगह ज़िपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, या सादा प्लास्टिक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पाइपिंग बैग को डबल कर रही हूँ।
जी तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम आलू वाला मिक्सचर पाइप कर लेंगे। आप किसी भी शेप में पाइप कर सकते हैं, लेकिन ये राउंड वाली शेप पाइप करना सबसे ज़्यादा आसान है। इसी तरह से हम एक और स्नैक पाइप कर लेंगे। आपने पैन को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना, क्योंकि कुक होके इन स्नैक्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और तकरीबन 2 मिनट में इनकी साइड्स गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको पलट देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम दूसरे स्नैक को भी पलट देंगे। दूसरी साइड से इनका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये तकरीबन 1 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। इनको निकाल के आपने किसी जालीदार बर्तन या कूलिंग रैक पे रखना है, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम बाकी के स्नैक्स भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी, लाइट से और मज़ेदार से बनते हैं। सिर्फ बच्चों को ही पसंद नहीं आते, बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, उनको स्कूल लंच बॉक्स में भी बना के दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनते हैं और इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते। आप घर में शाम की चाय के साथ बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम तमाम स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। ये भी रेडी हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इनको मैं जाली वाले बर्तन में निकाल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पहले स्नैक्स बनाए थे वो कहाँ गए। तो जी बच्चों से बिल्कुल रहा नहीं गया, और जब तक ये सेकंड बैच तैयार हुआ तब तक बच्चों ने पहले वाले खा लिए। ये देखें, इनका लुक बहुत ही फैंसी सा होता है। इनको आप अपने हाई टी के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। आपके गेस्ट को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। पाइपिंग बैग खाली हो जाए तो उसको रीफ़िल कर लें और इसी तरह से तमाम स्नैक्स फ्राई कर लें। यहाँ पर तमाम स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बच्चों की फरमाइश पर मैंने डिफरेंट शेप्स भी ट्राई की थी। ये कुछ मैंने स्टिक्स बनाई हैं और एक स्टार शेप भी बनाई थी, जो बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बनी, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई। वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।